गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 13 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन 13 को हम पढ़ेंगे कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये गोल एक मेजपोश है, यानी मेज पर बिछाने वाली चादर जो होती है वो मेजपोश। उस पर ये मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वृत्त की वो कितनी दे रखी है हमें, 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इन डिजाइनों को बनाने की लागत हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक जो डिजाइन बन रही है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि जो त्रिज्या दे रखी है केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी त्रिज्या दे रखी है, वो केंद्र रखी है 28 सेंटीमीटर। तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी 28 और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी खींच देंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि त्रिज्या कैसी होती हैं, बराबर। तो केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी और केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कैसी हो जाएगी, आपस में बराबर, यानी कि 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फिर ये बन जाएगा त्रिज्यखंड। तो एक इस त्रिज्यखंड में क्या करेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो हमारा वृत्तखंड दे रखा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये आकृति मैंने बना रखी है। अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या में कितनी आ गई थी, 28 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। अब इसका हम कोण निकालेंगे। तो इस तरीके से हम सभी त्रिज्या को खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको सबको मिला देंगे। तो कितने भागों में बट रहा है ये पॉइंट। सबसे पहले तो ये है कि एक पॉइंट के चारों ओर का जो कोण बनता है वो बनता है 360 का। अब इसको एक त्रिज्या का हम कोण निकालेंगे तो ये कितने भागों में बट रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 से इसमें हम पूरे 360 में भाग दे देंगे तो एक त्रिज्यखंड का जो कोण है वो हमारा निकल आएगा। जैसे हमने इस त्रिज्या को इससे मिला दिया है, ऐसे इस प्रत्येक को इसमें मिला देंगे हम, तो ये 6 खाने बन जाएंगे। तो इसका मतलब 6 त्रिज्यखंड बन जाएंगे। तो हमें एक का निकालना है तो क्या करेंगे, 360 में 6 से भाग दे देंगे। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना आ जाएगा हमारा, 60 अंश आ जाएगा। अब चूंकि प्रत्येक डिजाइन एक वृत्तखंड के आकार का है, जो डिजाइन बनी हुई हैं वो क्या है, वृत्तखंड के आकार की हैं ये सभी डिजाइन है। इसलिए प्रत्येक वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज देखते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में तो त्रिभुज जो बनना है ओ ए बी में, इसमें ये कोण दे रखा है हमें 60 अंश का। अब जब हमें पता है कि इसकी त्रिज्या जो है आपस में बराबर है, और जब त्रिज्या बराबर हों, त्रिज्या ये त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, ओ ए और ओ बी। जब दो भुजाएं बराबर हैं किसी त्रिभुज में तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो ओ ए का सम्मुख कोण क्या दे रखा है हमें, बी। और ओ बी के सम्मुख कोण, ओ जो भुजा ओ बी दे रखी है उसके सामने कोण क्या है, ए। तो ये कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ओ ए बी में क्या किया हमने, कोण ओ ले लिया, कोण ए ले लिया और कोण बी ले लिया। अच्छा, इन कोणों दोनों बराबर हैं तो हमको इसको कोण मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो हमने दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये बराबर है, दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। तो कोण ओ प्लस ए प्लस बी बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कोण ओ और ए का मान और बी का मान हमने एक्स मान लिया है। कोण ओ जो हमें 60 अंश दे रखा है और एक्स हो जाएगा 2x। 60 को हम 180 में से घटा देंगे तो बचेगा 120 और यहाँ बचेगा 2x।
2 से हम 120 को काट देंगे, कितना बचेगा 60। तो x का मान आ गया 60। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि ये तो 60 में दे रखा था और इनको हमने x माना, तो x का मान आ गया 60। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों 60 के। इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान है। क्योंकि सभी कोण समान है तो सभी भुजाएं भी आपस में समान होंगी। तो क्या हो जाएगा, अतः ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। अब ओ ए बी जो का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ओ ए बी क्या एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, हमने त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमें 60 अंश दे रखा है, तो 60/360, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 28 गुणा 28। तो और √3/4 गुणा 28 गुणा 28 त्रिज्या में दे रखी थी। अब क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे। तो सॉल्व करेंगे काटने में, तो क्या हो जाएगा, 60 से 360 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, भाग जाएगा, इसमें कट जाएगा। अब 7 से 28 को काटेंगे हम, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ये 6 बार कट गया, और ये 2 से कट गया 3 बार, 6, और 2 से हम 14 को 28 को काटेंगे तो 14 बार कटेगा। अब क्या करेंगे हम, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 2 बार ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारा फिर, 22 गुणा 2 गुणा 28, 22 गुणा 2 गुणा 28, ऊपर ये बच गया, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1232, और नीचे कितना बच गया हमारा, ये केवल 3। इसमें हम 4 से 28 को काटेंगे तो 4 7 28, 7 बार कट जाएगा, और 7 का और इसका हम गुणा कर देंगे 28 का, तो कितना आ जाएगा 196, और √3 का मान हमें सवाल में दे रखा है 1.7। तो √3 की जगह √3 का मान रख दिया 1.7। 3 का हम 1232 में भाग देंगे तो भाग जाएगा हमारा 410.67 बार। इतनी बार भाग तो हमने इतना भागफल लिख दिया। इनका आपस में गुणा कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 333.2। अब 410 में 410.67 में से 333.2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और यही हमें निकालना था। अभी हमें खर्च और निकालना है इसका, कि सवाल में हमें क्या पूछा था, कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से प्रति वर्ग, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 0.35। तो इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब हमें 1 वर्ग सेंटीमीटर की जो दर वो बनाने की लागत दे रखी है, वो दे रखी है 0.35 रुपये 1 वर्ग सेंटीमीटर की। तो देखिए हमें क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारा 77.47। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा में दे रखा है, तो लिखेंगे हम चूँकि 1 सेंटीमीटर पर खर्च कितना है 0.35 रुपये, केवल 1 पर हमें निकालना है इतने का। तो क्या होगा, तो 77.47 है 70.47 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च कितना होगा कि 0.35 और 77.47, ये 77.47 का हम क्या कर देंगे आपस में गुणा। जब 1 का हमें खर्च दे रखा है और ज़्यादा का निकालना है तो उसका आपस में हम गुणा कर देते हैं 1 के नियम से। तो ये इतना आ गया 77.47 का। अब एक डिजाइन का खर्च कितना हो गया, एक डिजाइन का खर्च तो ये हो गया, और हमें डिजाइन कितने दे रखे हैं 6 डिजाइन दे रखे हैं। तो एक डिजाइन का खर्च ये है, तो 6 डिजाइन कितना हो जाएगा 6 का, इसमें हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। एक डिजाइन का खर्च में ये आ गया, निकल के आ गया एक डिजाइन पर खर्च। अब हमें 6 डिजाइन का निकालना है, तो 6 का इस पूरे में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर कितना आ गया 162.68 रुपये। ये आ गया हमारे 6 डिजाइनों का
खर्चा कि 6 डिजाइनों पर कितना खर्च होगा, वो हमारा हो गया 162.68 रुपये। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।